सही समय आने पर पेड़ पर फल पकते हैं और समय आने पर झड़ जाते हैं। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए बुरे वक्त में पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं। जय श्री राधे। मैं अभी गई थी दर्शन करने कुछ टाइम पहले ही, और मतलब उससे भी पहले मैं सिर्फ 15 दिन में मतलब 2 बार दर्शन करके आ गई हूँ वहाँ पे। महाकाल जी ने मुझे 2 बार बुला लिया जल्दी जल्दी, और यकीन मानिए कोई प्लानिंग ही नहीं थी, लेकिन जो ये कहावत है ना कि जब तक महाकाल आपको नहीं बुलाते आप जा नहीं सकते, तो मेरे साथ वही चीज़ हुई है। मीन्स बिल्कुल मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ जाने का नहीं था कि मैं जाऊंगी, लेकिन उन्होंने बस बुलाया और मैं चली गई। तो इस तरीके से महाकाल जी, मैं तो चाहती हूँ सबको बुलाएं और सब वहाँ पर दर्शन करके आएँ। जब हम ये उज्जैन में हम महाकाल जी के दर्शन कर रहे थे, तो उस वक्त हम पहले दर्शन करके आ गए, लेकिन फिर हमें वो है कि प्रभु को देखने का समय थोड़ा कम मिला। हम देख रहे थे उन्हें, लेकिन अंदर से होता है ना कि हम और उनके सामने खड़े रहें और उनको निहारते रहें, तो हमारा अंदर से बस वही जिज्ञासा थी। लेकिन जो वहाँ पर सिक्योरिटी होती है वो सबको बोलते हैं कि आप चलिए, रश है, चलिए, रश है। तो प्रभु ने हमें, हम वापस जाने के लिए एकदम से तैयार हो गए थे सीढ़ी से नीचे, लेकिन तभी प्रभु ने हमें दोबारा से वापस बुलाया और हमें फिर से दर्शन कराए। तो हमें कम से कम वहाँ पर 1 घंटे तक हम वहाँ खड़े रहे थे। हमने बहुत अच्छे से प्रभु के दर्शन किए। महाकाल प्रभु ने बहुत अच्छे हमें दर्शन दिए। तो मेरा बस यही मन है कि मैं हर महीने वहाँ पर जाऊँ, बस भोले की कृपा ऐसे ही बने रहे। ये श्री काल भैरव जी का मंदिर है। काल भैरव जी के दर्शन किए हमने, लेकिन वहाँ पर तो हमें बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ा। बहुत लंबी लाइन थी, ऊपर से धूप इतनी, लेकिन फिर भी वही है, लोगों के अंदर इतनी श्रद्धा है कि लोग सब खड़े थे तसल्ली से। धूप बेशक थी, लेकिन बस वो सुकून था कि हमें दर्शन मिलेंगे अच्छे से। और यकीन मानिए हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। हमें भैरव बाबा के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। भैरव बाबा का श्रृंगार बहुत अद्भुत था। मतलब उन्हें देखकर एकदम से अंदर से लगा कि आश्चर्य सा कुछ, क्योंकि उनका दर्शन ना थोड़ा सा वो विकराल रूप होता है ना, उसमें वो दर्शन देते हैं अपने। लेकिन वही है कि प्रभु तो प्रभु ही हैं। तो दर्शन करके मन को बहुत शांति मिली। थोड़ा बहुत हमने वहाँ पर एक आधी फ़ोटो ली अपनी खुद की। भगवान का तो वहाँ ले ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। थोड़ा मंदिर में बैठे, थोड़े मंत्र जाप किए, थोड़ा मतलब अंदर से मन को सुकून मिला बहुत ज़्यादा। तो बस यही है, आप भी दर्शन कीजिए। जय श्री महाकाल। उसके बाद ये वहाँ पर उज्जैन में मंगलनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे भी हमने दर्शन किए थे। मैं आपको ये वहीं की वीडियो दिखा रही हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि जिसके ऊपर भी मंगल दोष होता है ना, तो वहाँ पे वो दोष निवारण की पूजा करते हैं। तो अगर किसी के ऊपर भी मंगल दोष है या मंगली होते हैं जैसे कुछ लोग, तो आप वहाँ पे दोष निवारण की पूजा करा सकते हैं। जैसे किसी को शादी में दिक्कतें आती हैं, तो भी आप वहाँ पर जाकर अपने ये सब नवग्रह के उपाय वहाँ पर किए जाते हैं। हम वहाँ ये मंदिर में, मंगलनाथ मंदिर में नीचे ही दर्शन कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि ऊपर भी है, लेकिन फिर हमें मतलब देखा हमने कि ऊपर भी है। तो हमने सोचा जैसे नीचे है थोड़ा खुला, ऐसे ही ऊपर होगा। लेकिन जब हम ऊपर गए तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश था, लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो मैंने तो दूर से ही दर्शन किए खैर, लेकिन जो मेरे साथ गई थी उन्होंने वहाँ पर जाकर अंदर मंदिर में जल चढ़ाया और पूजा की। उनके साथ शायद कुछ थे लोग जो मंगल ग्रह की पूजा कराने आए थे, तो वो भी वहीं पे करा रहे थे।